हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सी लैंग्वेज में करेंगे नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। सो वी हैव डन फॉर लूप, वी हैव डन व्हाइल लूप, वी हैव आल्सो डन डू व्हाइल लूप। सो तीन तरह के लूप्स आप कर चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप कौन सा होता है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स। जब सी का एग्ज़ाम आप कॉलेज में देते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वहाँ पर और काफ़ी बार पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप अहेड इज नेस्टिंग ऑफ लूप्स, कि आप एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप कैसे दे सकते हैं। और वो लूप ज़रूरी नहीं है कि फॉर के अंदर फॉर ही होगा या वाइल के अंदर वाइल ही होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन अ रिक्वायरमेंट कि हमें क्या ज़रूरत है, उसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करेगी। सो कोई भी लूप किसी भी दूसरे लूप के अंदर हो सकता है। मेरे पास एक फॉर के अंदर वाइल हो सकता है, मेरे पास एक वाइल के अंदर डू वाइल हो सकता है। सो किसी भी तरह की लूपिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, आपको यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी होती है वो ये है कि अगर मैं एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करती हूँ फॉर एनी पर्पस, राइट, तो वहाँ पर आउटर लूप जब अपनी एक साइकिल चलाता है, जैसे हम आइटरेशन कहते हैं, जब वो एक आइटरेशन चलाता है तो इनर लूप अपनी सारी आइटरेशंस पूरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं वो है टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज। लेट्स से आपको 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं, या यूज़र कोई रेंज इनपुट करता है, उसके अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपको प्रिंट करने हैं। सो हम ये पहले कर चुके हैं कि जब हमें एक नंबर को चेक करना हो कि वो प्राइम है या नहीं, तो हम कुछ इस तरह से लूप लगा लेते हैं कि भाई 2 से शुरू कर लेंगे और जो नंबर है उसके हाफ तक चले जाएंगे और चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे कि अगर मेरा जो नंबर है वो जे से डिविजिबल है, मतलब अगर वो डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है तो वो नंबर तो प्राइम है नहीं, तो क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक। लेकिन अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो लूप चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ठीक है। सो लूप चलता रहे और लूप से जब हम बाहर आते हैं तो अगर तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 है, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हुई थी, इसलिए हम बाहर आए, मतलब ये पूरा लूप चल गया। पूरा लूप चल गया मतलब नंबर प्राइम है, तो उस केस में आपको नंबर को प्रिंट करवाना है। सो नंबर कौन सा है आपका, नम। सो ये एन नहीं नम होगा क्योंकि ये नम है, राइट। सो ये तो कोड था एक नंबर को देखने के लिए कि वो प्राइम है या नहीं। अब यही चीज़ मैं रिपीट कराना चाहती हूँ तो मैं इस पूरी चीज़ को एक और लूप में पुट कर देती हूँ। सो मैं शुरू करती हूँ 2 से, क्योंकि 1 तो हमें पता ही है कि प्राइम नंबर होता नहीं है, ठीक है। सो हम शुरू करेंगे 2 से। कहाँ तक जाना है, 100 तक, नम प्लस प्लस, एंड ये सब कुछ इस लूप के अंदर आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल्स ले लेती हूँ, मुझे एक नम चाहिए और एक जे चाहिए। सो इंट नम कॉमा जे हैव टेकन, और ऑब्वियसली ये आपका मेन के अंदर होगा ताकि जब आप प्रोग्राम को रन करो तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अब ये किस तरह से काम करेगा, देखो। सबसे पहले आपके पास नम में आएगा 2, जे 2 है, 2/2 इज 1, सो 2 लेस देन 1 तो होता नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जे 2 है, जे लेस देन, ठीक है। सो 2/2 भी नहीं होता है, 2/2 इज 1। सो जे जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, ट्रू। सो ग्रेटर देन तो है, सो जे इज ग्रेटर देन 1, ट्रू, तो ये 2 को प्रिंट कर देगा, मतलब पहला प्राइम नंबर हमें 2 मिल गया। उसके बाद यहाँ आएगा नम 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 100 है। अब ये 2 लेस देन 3/2 इज ऑल्सो 1, नहीं चलेगा, तो ये बड़ा है 1 से, 3 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 आएगा, 4 2 लेस देन 4/2, 4/2 इज 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, या सबसे बेटर ऑप्शन है आप इसको, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप नम ही कर लो, अपॉन 2 वाली चीज़ ही हम छोड़ देते हैं, तो लेस देन नम तक ले लेते हैं, ठीक है। सो 2 लेस देन 4 अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो ये पहले वाले केसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 लेस देन 2 नहीं होता, तो यहाँ पर भी आपके पास नम होना चाहिए। सो यू शुड हैव नम एट बोथ द प्लेसेस, यहाँ भी नम कर दिया मैंने, यहाँ पे भी नम कर दिया। तो 2 लेस देन 2 नहीं है, बाहर आ गए। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 2 प्रिंट हो गया, फिर 3 हुआ। 2 लेस देन 3 ट्रू है, देखेंगे कि क्या 3 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो जे इंक्रीज होके 3 हो जाएगा। 3 लेस देन 3 फॉल्स है, बाहर आए, 3 इक्वल टू 3 है तो 3 प्रिंट हो गया। फिर आया 4,
2 लेस देन 4 है, हाँ 4 mod 2 इज 0, यस ट्रू। ब्रेक, बाहर आ गए, जब हम बाहर आए तो जे 2 था और नम कितना है 4, तो 2 ना तो 4 से बड़ा है ना ही इक्वल है, तो आपका 4 प्रिंट नहीं होगा। फिर 5 हो जाएगा, फिर ये 2 होगा, 2 लेस देन 5 ट्रू, 5 mod 2 0 नहीं, ये 3 होगा। अब यहाँ देखने वाली चीज़ है कि आपका इंक्रीज पहले कौन सा हुआ, जे, नम तो अभी भी 5 ही है, जे 2 से 3 हो गया, 3 लेस देन 5 ट्रू, पर क्या वो डिविजिबल है, नहीं, तो ये 4 हो जाएगा। 4 लेस देन 5 ट्रू, क्या वो 2 से डिविजिबल, क्या वो 4 से डिविजिबल है 5, नहीं, 5 हो जाएगा। 5 लेस देन 5 फॉल्स, बाहर आए, चेक किया, ट्रू, तो 5 को प्रिंट कर देगा। सो मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको वो ये है कि लूप के अंदर जो भी कोड हमने लिखा होता है वो कोड बार बार चलेगा, बार बार एग्जीक्यूट होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ द आउटर लूप। सो फॉर ईच cycle of outer loop or iteration of outer loop, inner loop completes all its cycles। तो जितनी बार भी इनर लूप को चलना चाहिए वो अपने पूरे साइकिल्स कंप्लीट करता है। बाकी नेस्टिंग की ज़रूरत वहीं पे पड़ती है जहाँ पर आप एक तो रिपीट करा रहे हो और अंदर जो काम कर रहे हो उसको अपने आप के लिए भी लूप चाहिए। जैसे कि अगर आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स प्रिंट कराओ रेंज के अंदर, पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट कराओ रेंज के अंदर, तो वो सब आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। बाकी सिर्फ जो मैंने ये लाइन बोली है आपको कि आउटर लूप वर्क्स फॉर ईच आइट्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसके लिए आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ये कोई मीनिंगफुल एग्जाम्पल नहीं है, मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि ए और बी की वैल्यू यहाँ पर चेंज कैसे हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ को प्रिंट करा रही हूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, वेयर ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। ठीक है, सो ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको। अब ए पहले क्या हो गया, 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3 इज ट्रू, तो ए 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 इज ट्रू। बी 1 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 4 इज ट्रू। ए और बी प्रिंट होंगे, दोनों की वैल्यू 1 1 है। लेकिन अब इंक्रीज कौन सा करेगा पहले, ए या बी? तो पहले इंक्रीज करेगा बी, इनर लूप इंक्रीजेस फर्स्ट। सो अंदर वाला लूप पहले इंक्रीज करता है, ये 1 से चेंज होकर 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे, क्या प्रिंट करेगा, 1 2, फिर 3 हो जाएगा, सो इट विल प्रिंट 1 3, फिर 4 हो जाएगा, सो 1 4। अब जब भी 5 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगी तो ये आउटर लूप पे जाता है, तो इसके फॉल्स होने पे यहाँ आता है, नाउ योर ए विल बिकम 2। 2 होने पे चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है, फिर इधर आएगा, अब फिर बी क्या हो जाएगा, 1, बी वापस मेरे पास 1 हो जाएगा। सो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ए की हर वैल्यू के लिए बी पूरा चलेगा, बी 1 हो जाएगा, सो इट विल बी ए 2 हो चुका है, बी 1 हो गया, फिर बी 2 होगा क्योंकि बी हैज़ टू इंक्रीज, 2 2 2 3 2 4, देन 3 1 3 2 3 3 3 4, this is how it's going to work। so that is how your nested loop works। एक लूप के अंदर दूसरा लूप हम देते हैं और वो ऐसे आपकी आइट्रेशंस को पूरा करता है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपकी बुक में, आपके स्कूल में, जहाँ पे भी कॉलेज में आप पढ़ोगे, सो आप देखोगे कि आपको बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब 1 1 2 3 1 2 4 ऐसे कुछ प्रिंट करो, स्टार्स के पैटर्न्स होते हैं, स्टार्स प्रिंट करो। तो वो पैटर्न्स प्रिंट करने का कोई रोल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो प्रिंट करने से हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। सिर्फ उसका पर्पस क्या होता है, टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपका कोड जो है वो काम कर रहा है, मतलब किस तरह से आप जो अपने लूप्स हैं उनको आपस में लिंक कर पा रहे हो। सो मैं आपको एक प्रोग्राम अब यहाँ पे रन करके दिखाती हूँ। और वैसे पिरामिड्स जो है, जो पैटर्न्स होते हैं, स्टार पैटर्न्स, नंबर पैटर्न्स, वो आने वाली अपकमिंग वीडियोस में आपको सारे चैनल पे मैं प्रोवाइड करूँगी। नंबर ऑफ दोज आई विल बी डूइंग हियर। हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा वीडियोस पे, मतलब नीचे मुझे कमेंट्स भी दिखेंगे और अच्छे लाइक्स भी दिखेंगे, बिकॉज आई वांट नंबर ऑफ लाइक्स एंड कमेंट। जो भी वीडियो देख रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको कैसे समझ आया, और यू वांट मोर एग्जांपल्स, और यू वांट मी टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ डिफरेंट वे, और whatever comment, but do write comments। if I see number of you participating तो मैं वीक में एक लाइव क्लास भी रखूँगी जिसमें हम प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑल्सो, but for that you have to be interactive, you have to comment, you have to like, right? और सब्सक्राइब तो आप ऑब्वियसली कर ही दोगे।
सो ये जो प्रोग्राम है दिस इज फॉर प्राइम नंबर्स. सो जो मैंने अभी लिखा था आई एम गोइंग टू राइट द सेम थिंग ओवर हियर. कोई चेंज नहीं है उसमें, सिर्फ वेरिएबल नेम्स के अलावा. सो यहाँ पर हमने क्या चेक किया था, इफ नम मॉड आई इज इक्वल टू 0 तो क्या कर देंगे, ब्रेक. और लूप से बाहर आकर हम देख लेंगे कि अगर लूप चलते चलते आपका आई नम से बड़ा हो गया या इक्वल हो गया, मतलब वो नंबर प्राइम है. सो आई शुड प्रिंट दैट नंबर. एंड इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं. सो आई गेस दैट्स इट. सो अब इसको रन कर देते हैं. सो आप देख रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 सो ऑन अप टिल 97. आप इसमें से कोई सा भी नंबर देख लो, सारे के सारे प्राइम में. हमें पूरा भरोसा है भाई अपने लॉजिक पे भी और एग्जीक्यूशन पे भी. सो वी आर गेटिंग ऑल दीज प्राइम नंबर्स. आप इसे जनरल भी बना सकते हो. आप यूजर से दो नंबर्स पूछ सकते हो यहाँ पे, लाइक यू कैन टेक ए एंड बी and you can ask the user like printf enter starting number, or then scan it in A, and then you can ask enter the number to stop, and we write B. और यहाँ पर आपको चेंज कर देना है, we should start with A and we should go up till B. और अगर हम इसको रन करते हैं, scanf में स्पेस आ गया, अगर हम इसको रन करते हैं तो ये मुझसे दो नंबर्स लेगा. मैंने नंबर एंटर किया, let's say 80, and the other number I enter is 170. So I will be getting all the numbers from 80 to 170. So that's how we write down the code. So simple. So आप भी ये ट्राई करके देखना. और इसके अलावा मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी जिसमें हम डिफरेंट नंबर पैटर्न्स और स्टार पैटर्न्स प्रिंट करेंगे, एंड देन वी विल बी वर्किंग विद एरेज इन सी. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि समझ आया नहीं समझ आया, नेस्टेड लूप क्या होता है, और अभी तक सी आपकी कैसी चल रही है, और आप सी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो या फिर आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो. So do write in the comments, let me know. Bye for now, and I'll be coming soon again with the next video. Till then, take very good care of yourself.